रामपुर शहर में माला रोड पर डीसीडीएफ की जमीन पर अवैध निर्माण को बुधवार को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया गया। डीसीडीएफ की जमीन काफी समय से खाली पड़ी हुई है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। चेयरमैन सुभाष गुप्ता ने बुधवार को प्रशासन की मदद से जमीन पर अवैध रूप से रखे गए खोखे आदि हटवाना शुरू कर दिए। इसके बाद यहां पर काफी भीड़ जमा हो गई और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और अवैध कब्जा धारकों पर लगातार कार्रवाई से अध्यक्ष सुभाष गुप्ता को लगातार धमकियां मिल रही हैं। कल शाम एक मोबाइल नंबर से कॉल कर अध्यक्ष सुभाष गुप्ता को धमकाया गया तथा राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख को भी अपशब्द कहे। धमकी देने वाला व्यक्ति खुद को हिंदू संगठन का नेता बता रहा है और चेयरमैन सुभाष गुप्ता को देख लेने की धमकी दे रहा है। चेयरमैन सुभाष गुप्ता ने कहा कि वो इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। आज पुलिस को उन्होंने तहरीर देकर धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज़ाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मैं सुभाष गुप्ता, चेयरमैन डीसीडीएफ रामपुर। हमारी जो माला रोड पर करीबन 22 एकड़ जमीन है, तो उसके लिए कुछ लोग नए अवैध कब्जे कर रहे थे, कुछ पुराने अवैध कब्जे हैं। तो हम तो ये चलो पुराने जो है हमसे पहले जो हुआ हमें कोई उसमें मतलब नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब हमारा ये था कि नए कब्जे हमारे पीरियड में ना हो। तो मैं इसीलिए मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को और मुख्यमंत्री जी को शिकायत की थी। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारे जो अधिकारी हैं एआर कोऑपरेटिव को, तो उन्होंने ये कहा था कि जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उस पर आप पहले बाउंड्री करा लीजिए, और जो छोटे मोटे जो थोड़े है नए अवैध निर्माण कर रहे हैं उनका आप ध्वस्तीकरण करा दीजिए। तो इसी में कल 5 मार्च को एआर कोऑपरेटिव और मैं, हमारे सचिव और नगर पालिका के कुछ अधिकारी का पुलिस बल ने वहाँ पर जो है वहाँ पर बाउंड्री कराने के लिए नींव खुदवाई थी। और वहाँ के लिए कुछ वहाँ पर जैसे जो कब्जे कर रहे थे, हटाए हुए थे, वो हटवाए गए थे। तो इसी में रात से मुझे लगभग 7:15 बजे के करीबन मेरे पास एक फ़ोन आता है। अब वो अपने आप को जो कहता है कि आप जो है ये कब्जे क्यों हटवा रहे हो, आप हिंदुओं के कब्जे क्यों हटवा रहे हो। ये मुझे मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर से आई थी 9720030711। तो ये नाम को मुझे समझ में नहीं आया, प्रवीण किसी बता रहा है, मेरी जानकारी प्रवीण की समझ में आ रहा था, तो मुझे नहीं पता कौन है। तो वो बोले कि आप हिंदुओं को क्यों हटा रहे हो, आप मुसलमानों को हटाए। तो मैंने कि मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। सर जमीन जो है जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड की है, उस पर कोई भी जो आदमी अवैध निर्माण करेगा, चाहे कोई भी हो, उसका नियमानुसार अवैध निर्माण हटवाया जाएगा, गिरवाया जाएगा। और मैं अपने पीरियड में किसी भी अपनी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने नहीं दूंगा। और उसमें बाद में मुझे भी काफी अपशब्द बोले, और माननीय मंत्री जी के लिए बहुत अपशब्द बोले। तो ऑडियो मैंने जो है आपको सभी से कोई है ऑडियो, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वो काफी धमकी दे रहे हैं। क्या आपसे परिचित नहीं, मुझसे परिचित नहीं है, मेरे मुझसे परिचित नहीं है। मैं आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से गया था मिलने, वो थे नहीं, तो वहाँ सीओ साहब बैठे हुए थे। सीओ साहब को मैंने प्रार्थना पत्र दिया, और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने फोन पर अवगत करा दिया है, और उनके व्हाट्सएप पर मैंने ऑडियो और प्रार्थना पत्र दे दिया है। अब उसमें देखो क्या कार्रवाई बताता हूँ, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जाँच कराए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हो अपने मुकदमा लगा चाहिए, उसके खिलाफ जो भी होगा, कोई धमकी दे रहा है, माननीय योगी जी का शासन है। अगर हम लोगों को ऐसा धमकी मिलेगी तो वहाँ पर अवैध निर्माण कैसे रोक लेंगे। नहीं, कितने करना है। देखो मेरा तो, मैंने जिस दिन मैं चेयरमैन बना था, मैंने पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया, मैं पूरी ईमानदारी से बैठ के अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे कोई ये नहीं कोई धमकी दे, कोई मार दे, कुछ भी मुझे मुझसे डरता। मगर मेरा यही कहना है, जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड की जमीन की मैं ऐसी रखवाली करूंगा जैसा मैं अपनी जमीन की करता हूँ। वहाँ पे अपने पीरियड में कोई नया अवैध निर्माण नहीं होने दूंगा। जो भी अवैध निर्माण होंगे उसके खिलाफ प्रशासन को भी लिखूंगा, शासन को भी लिखूंगा, जिलाधिकारी महोदय को भी लिखूंगा, और जहाँ तक भी होगी कार्रवाई कराने के लिए मैं हमेशा लिखता रहूंगा, चाहे धमकी दे कोई या कुछ भी करे। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। हेलो जी गुप्ता जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। और कैसे हैं? प्रवीण गुजर बोल रहा हूँ, हिंदू जागरण मंच से। हाँ नमस्कार, वो तो क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। अरे भाई, कम से कम थोड़ा मुसलमानों पे जुर्म डालो, हिंदू पे क्यों ढा रहे हो? हिंदू को मुसलमान क्या मतलब, समझा नहीं बात। नहीं, बात आप समझोगे ही नहीं। काहे उसका खोखा गिराया तुमने, गरीब औरत का? किसका? किसी गरीब औरत का खोखा क्यों ढाया आपने? अभी हमारा क्या माला रोड पे? हमारा थोड़ी है गिराने का भैया, प्रशासन जो करेगा हम करें, हम कौन होते हैं गिराने वाले? प्रशासन कर रहा है ना। जितने मुसलमानों ने वो मकान बना रखे हैं, आप ढा पाए किसी का? क्यों गिरा नहीं है आज? किसका? अच्छा, जरा जाकर पहले देखो आप। एक दो गिरवा दो क्या? ऐसा है गुप्ता जी? जी मैंने मंत्री जी को ही फोन किया था। मंत्री जी थे कहीं संघ की मीटिंग में, और हम भी संघ के हैं, मंत्री भी संघ के हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा। अच्छा, इस तरीके से आप चलाना चाह रहे हो।
हिंदू मारोगे क्या? कौन हिंदू? क्यों? किस महिला का खोगा गिरवाया आपने आज? हम कौन होते हैं गिरवाने वाले? नहीं, मुसलमानों आपकी जाने की औकात नहीं होती, किसी की हिम्मत नहीं होती मुसलमानों में जाने की। हिंदुओं को सताओ ना, आप भी हिंदुओं को सता रहे हो। हमारा और सुनिए हमारा देखिए सुनिए, बल्दे बल्लभ जी के आप सपोर्टेड हो, उनसे जाकर कह देना, कहना प्रवीण भाई का फोन आया था, इस तरीके से नहीं चलेगा जिला भैया। इस तरीके से वो चलाना चाह रहे हैं। मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो? प्रशासन का मतलब है, जो काम करना है प्रशासन करेगा। प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है, और आप भी अपना काम करिए। मैंने कराया इस तरीके से हिंदुओं को आप सताओगे ना, ये नहीं चलेगा। हम काहे के सता रहे हैं? कैसे सताओगे? एक औरत के पूरे तुमने सामान उसके उठ के भी नहीं उठाने दिए। काय के हिंदू आप हिंदू कहाँ से हो? हम हिंदू मुस्लिम से मतलब क्या है? हमको हिंदू मतलब नहीं है ना क्या? आप नहीं हिंदू मुस्लिम राजनीति मत करो। हाँ। आपको थोड़े दिन के लिए सत्ता मिली है, उसका दुरुपयोग मत करो। हम काय का दुरुपयोग कर रहे हैं? फिर भी वहीं आओगे लौट के। बताइए, हम काय का दुरुपयोग कर रहे हैं? कौन सा ना कर रहे हो? बताओ कौन सा ना कर रहे हो? क्या बोलिए? महिला ने कोई समय का टाइम मांगा, आपने उसका खोखा हिंदू का खोखा वहाँ तक गिरवा दिया। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है भैया जी, जो हमारे हिंदू मुस्लिम मतलब नहीं है ना, जो भी हो। सुनिए गुप्ता जी, सुनिए हमारी बात। अवैध निर्माण होगा उन्हें विधिवत तरीके से हटवाया जाएगा। विधिवत तरीके से आप जो जितनी भी सब खसवा दो, अगर तुम में दम हो तो। सबका नोटिस आया हुआ भैया, सब नोटिस आ रहा है डीएम। नोटिस नहीं, अगर आप में दम हो सबकी बिल्डिंग खसवा दो भैया जी। जो नोटिस से मतलब सुनिए नोटिस से मतलब नहीं है, नोटिस से मतलब नहीं है। जो करेगा मुसलमान मुंडे खिंचवा दो वहाँ, जो करेगा प्रशासन करेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुप्ता जी देखो, सुनिए किसी को बनाने के लिए कह सकते हैं। देखिए सुनिए, ये चलो हिंदू को मत सताओ। हमारे पास कोई हिंदू मुस्लिम का हमको कोई मतलब नहीं लेकर चलते हैं हम। बस हम अपने नहीं चलते हो ना। हमारा कोई जिस दिन हम बैठे थे धरने पे, उस दिन कोई मंत्री और विधायक रोक नहीं पाएगा हमें। धरने पे बैठो, कल ही बैठो, हमने कब मना करी आपसे? बस आपका अपना मत है, आप धरने पे बैठो, आप जो मन में आए वो करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम संघ के लोग हैं, तो भैया जी उस दिन कोई बोल भी नहीं। और तुम गुप्ता जी ना, हम कब मना कर रहे हैं? ये तो पुरानी है। उस दिन तुम आप DCADF के चेयरमैन नहीं हो रहोगे भैया जी। हम कब मना कर रहे हैं? गरीब को लाते मार रहे हो तुम। हम किसी को कोई लात नहीं मार रहे हैं। हम अपना काम, हमारा जो काम है हम अपना वो काम कर रहे हैं। गिरवाने का काम प्रशासन का, हमारा नहीं है। नहीं, आपका गिरवाने